जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे आसान आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं। बहुत छोटे होते हैं क्वेश्चन और बहुत आसानी से बनने वाले। तो रियल नंबर्स में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। दो टॉपिक हैं। पहला है एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ या एलसीएम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इरेशनैलिटी के बारे में हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। ये आप लोगों का बहुत ही सिलेबस लिमिट है। एचसीएफ एलसीएम और इरेशनैलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक इसको चूज किया हूँ वो है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। देखिए इसकी जो की पॉइंट है इनके बारे में हम लोग जो जानेंगे। तो इसकी जो की पॉइंट है एचसीएफ के बारे में देखें कि एचसीएफ का जो की पॉइंट है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। और एलसीएम के बारे में देखें, एलसीएम के बारे में क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। देखो इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम मिसालें देकर हम समझाते हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम देखें नंबर्स लेते हैं, नंबर 2 नंबर्स लेते हैं। सबसे पहला हम नंबर ले रहे हैं 8 एंड दूसरा हमने कोई नंबर आप जहन में लें, दूसरा आप लें फॉर एग्जांपल आप 12 ले लेते हैं। 12 ये दो नंबर हमने एग्जांपल के तौर पे मान लिया। इनकी हम एलसीएम भी कैलकुलेट करेंगे और एचसीएफ भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखें इनको आप फैक्टराइज के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हम इसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। तो पहले 8 को हम इस तरह से, जब प्राइम फैक्टर के तो सबसे पहले आप इसको एलसीएम ले लेना। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। देखिए हम 8 को हम इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 8 विच इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर के फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। देखें 3। उसके बाद हम 12 को भी सिमिलरली इसी तरह से करने वाले हैं। 12 का जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लिकेशन जो आखिर वाले होंगे वो 3 होंगे। ठीक है, ये इनकी प्राइम फैक्टर होंगे। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम अगर हमें निकालनी है तो सॉरी एचसीएफ अगर हमें निकालनी है। देखिए एचसीएफ के बारे में कह रहा है, एचसीएफ के बारे में देखें। इनकी जो कॉमन है ना, कॉमन वैल्यूज जो होंगी ना, कॉमन जो नंबर होंगे उसको हमें एक वैल्यू लेनी है कंसिडरिंग। जैसे यहाँ पे कॉमन दो, यहाँ पे कॉमन वैल्यूज, इसकी एक वैल्यू हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 2 कॉमन वैल्यूज है, इनकी एक वैल्यू। ठीक है, बाकी जो है वो कॉमन है नहीं, उसको हम चूज नहीं करेंगे। तो डिफिनेशन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ डिफिनेशन कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। स्मॉलेस्ट पावर, देखिए स्मॉलेस्ट पावर क्या होंगी इनकी, सबसे कम पावर क्या होंगी, 1 होंगी। स्मॉलेस्ट पावर इनकी 1 होंगे। उसके बाद देखें यहाँ पर एंड कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर आपकी कॉमन वैल्यूज आपकी 2 हो गए। इनकी भी कॉमन वैल्यूज यहाँ पे देखें, इनकी कॉमन वैल्यूज आपकी 2 हो गए। तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 जो आपकी निकल के आएंगी 4 आएंगे। अब देखें यहाँ पर इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 2 पे पावर क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर 3 हो जाएंगे। 2 पे पावर क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एंड 2 पे पावर क्या होंगी, 2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 1 हो। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे देखें जो हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं, एक चीज़ को देखें गौर से। तो एलसीएम की एचसीएफ की वैल्यू आपकी आ गई 4। एलसीएम के बारे में देखें, एलसीएम की जो डेफिनेशन है, जो आप इसमें जो नंबर है, इसमें जो नंबर है उस सारे नंबर को हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए 2 नंबर 2 हैं और 3, 2 एंड 3 हमने ले ली। इसमें जो हाईएस्ट पावर है 2 पे वो देखेंगे कौन सी हाईएस्ट पावर, इस पे देखें क्यूब है, क्यूब लगाएंगे। एंड 3 पे जो हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी 1 है, 1 है यहाँ। तो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर के कितनी आ गई। अब ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपकी रिजल्ट हो गई अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट। देखिए यहाँ पर एलसीएम के प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जो हमने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हमने जो इसको ये ब्रेक किया हूँ। देखें इनकी जो क्यूब है, प्राइम फैक्टर 2 पे जो पावर है मैक्सिमम पावर 3 है। 12 को जो हमने इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा हूँ, देखें यहाँ पर फैक्टराइज के फॉर्म में 2 पे पावर मैक्स। अब यहाँ पे देखें 2 पे मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे इस वाले 12 वाले में 2 है और 3 पे मैक्सिमम पावर 1 है। तो जब आप इसको वैल्यूज को, जब 2 नंबर आपने चूज किया है, यहाँ पे 2 ही नंबर है, 2 और 3। इसमें हमें ये देखना है 2 और 3 पे मैक्सिमम पावर 2 पे क्या है, 3 है, और 3 पे जो मैक्सिमम पावर आपकी 1 है। ठीक है, तो एलसीएम जो आपकी फाइनली आपकी निकल के आई, क्या आई एलसीएम, देखिए यहाँ पर एलसीएम जो फाइनली निकल कर आए 2 पे पावर क्यूब एंड 3 पे पावर 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 24 हो जाएंगे।
सिंप्लीफाई करने के बाद जो आप लाएंगे वैल्यूज ये आएंगे 24। तो ये एलसीएम के बारे में और एचसीएफ के बारे में एक छोटा सा ये समझे कि ये इंट्रोडक्शन है, अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई। इससे रिलेटेड जो है ना सवाल को हम बनाते हैं। देखिए एचसीएफ से रिलेटेड जो सवाल है, क्वेश्चन है, किस तरह से पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज, क्या होंगे, मुझे कैलकुलेट करनी है कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह से भी सवाल हो सकते हैं। तो हम कोई भी आप कंसेक्यूटिव आप नंबर को चूज कर सकते हैं। ये एक सवाल है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर के जो होंगे उनकी हमें एचसीएफ कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें यहाँ पर बहुत आसान है। तो दो कोई भी आप नंबर ले लें, हमने यहाँ पर चूज किया हूँ 8 एंड 9। 8 एंड 9 हमने दो कंसेक्यूटिव, देखिए 8 के बाद 9 है, कंसेक्यूटिव है, ठीक है। 9 के बाद 10 होंगे, 10 के बाद 11 होंगे, तो 2 कोई भी कंसेक्यूटिव आप नंबर्स ले सकते हैं। तो मैंने चूज किया हुआ 8 एंड 9। अब देखें 8 की जो है ना प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हम जब तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में जब हम इनको ब्रेक करेंगे तो देखें 8 की क्या होंगी वैल्यूज। यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया हूँ, देखें यहाँ पर इनको जब आप ये करेंगे तो क्या होंगे, देखिए यहाँ पर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में जब आप ये करेंगे तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ पर 8 की जो वैल्यू हो जाएंगे क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। इसको जब आप करेंगे तो इनकी जो एंड मल्टीप्लीकेशन इसकी जो है ना 1 भी होंगे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन 1 भी होंगे। उसी तरह से 9 को आप देखें, 9 की क्या होंगे, 3 3 9 एंड मल्टीप्लीकेशन 1, ये सारे प्राइम फैक्टर हो गए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ पर एक चीज़ देखें, इनकी एचसीएफ की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, एचसीएफ क्या होंगी, जब से हमने बताया था कि जो कॉमन एंगल, जो कॉमन जो नंबर्स हैं उसके उन्हीं को हम चूज़ करते हैं। तो कॉमन है आपकी 2, इससे कॉमन नहीं है, 2 3 से कॉमन नहीं, 2 3 से कॉमन नहीं, तो हमारी 1 और 1 हमारी कॉमन हो गई। तो याद रखें कि यहाँ पर इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। याद रखें उनकी वैल्यू, एचसीएफ की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। आपने यहाँ पे देख लिया, प्रूव भी मैंने करके दिखला दिया, 1 1, ठीक है। इनमें जो कॉमन जो नंबर है आपके 1 1 हो। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर दिखलाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2000 सीबीएसई 2019 में पूछा गया है। देखिए टू पॉजिटिव, क्वेश्चन कह रहा है टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी can be written as x cube y square and b which is equal to x y cube, जहाँ पे x y are the prime numbers, then calculate the value of LCM। यहाँ पे हमें LCM की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें आप गिवन क्या है, हमारी गिवन है a की वैल्यू हमारी दी हुई है x क्यूब y स्क्वायर एंड b की वैल्यू हमारी दी हुई है x y क्यूब, ठीक है। अब LCM के बारे में हमने बताया था कि जो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, कितने हैं नंबर्स, ये कितने नंबर, जबकि x और y के बारे में क्या कहा है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मीन्स 2 3 इस तरह से। यहाँ पे प्राइम नंबर हमारी 2 हैं, x और y, हमने 2 चूज कर लिया, x और y। इनकी हाईएस्ट, x पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, y पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। इनकी हमने इन दोनों में देखें, y पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, और इन दोनों में देखें x पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। हमने इसकी पावर को हमने यहाँ पर पुट कर दी। बहुत आसान है, देखें एलसीएम लेना बहुत आसान है, एलसीएम कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। तो x पे पावर क्यू और y पे पावर क्यू, इसको हम होल क्यूब के फॉर्म में हम ये कर सकते हैं, सिंप्लीफाई फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी रिजल्ट आई, एलसीएम क्या होंगी, x y पे पावर होल क्यूब, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कितने आसान है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सीबीएसई बोर्ड 2019 में पूछा जा चुका है। तो इस तरह के सवाल को हम किस तरह से बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको सॉल्यूशन में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 24 एंड 18। जैसा कि हमने पिछली बार भी मैंने जो मिसाल ली थी मैंने 8 एंड 9 का, उसी तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए आप इसको क्या करेंगे, 24 का आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आप पहले ये कर लें, तोड़ लें, तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 3 आएंगे, ठीक है, ये आएंगे। इसको आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में आप इसको ये कर लें,
देखें यहाँ पर टू पे कितने टूज हैं, यहाँ पर देखें 2 2 3 3 है, मैंने क्यूब लगा दी। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 कितने हैं 1 है, उस पर पावर 1 हो गया। 18 को मैंने ब्रेक किया 2 इंटू 3 इंटू 3, देखें यहाँ पर 2 कितने हैं 1 है, उस पर पावर 1 हो गई। 3 कितने हो गए 2 है, तो स्क्वायर हो गए। अब देखिए यहाँ पे इस कॉमन 24 एंड 80 का जो एससीएफ होंगे, जो कॉमन आपकी इसकी जो नंबर है ना प्राइम नंबर्स, उसको हम चूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 है प्राइम नंबर के फॉर्म में, 2 आपकी कॉमन आ रही, यहाँ पे 3 आपकी जो है ना आपकी कॉमन आ रही। तो यहाँ पे जो आपकी एससीएफ की वैल्यू हो जाएंगी 2 होंगी मल्टीप्लाई 3, जो आपकी रिजल्ट आएंगे 6। अब यहाँ पे देखें एलसीएम के केस में, देखें एलसीएम के केस में सबसे पहले इसको पावर के फॉर्म में आप लिखना है, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम के केस में देखें, यहाँ पर एलसीएम क्या होंगी, तो हमारे पास नंबर कितने हैं, प्राइम नंबर्स कितने हैं 2 और 3 हैं, 2 3। यहाँ पे देखें 2 3 को मैंने लिख दी। इसकी जो हाईएस्ट पावर है 2 पे, दोनों पे जो दो नंबर है 24 और 18 कंपोजिट नंबर, उस पे उनकी जो प्राइम फैक्टर जो किया है ना, उस पे 2 पे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, 2 पे जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, उसको मैंने यहाँ पे पावर लगा दी 3। उसके बाद देखें 3 पे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 तो हो नहीं सकते, 3 यहाँ पे देखें 1 तो हो नहीं सकते, 2 है इसकी हाईएस्ट पावर, तो मैंने 2 लगा दी, ठीक है। अब ये है आपकी एलसीएम, ये फाइनल एलसीएम आपकी निकल के आ गई। एचसीएफ और एलसीएम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, बड़े आसान होती हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालना जब इस तरह के छोटे नंबर्स हों, 2 नंबर्स हों। तो ये मैं अभी क्या कहते हैं इंट्रोडक्शंस क्लासेस के फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ छोटे छोटे नंबर को लेकर के, ताकि हमें जो है ना आप जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट सवाल है देखें हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब जो है थोड़ी सी स्टैंडर्ड को मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन को। ये भी सीबीएसई बोर्ड में देखें पूछा गया 14 में 2000 सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में देखें 2014 में मैंने पूछा गया। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13m - 3, 13m - 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसमें क्या कैलकुलेट करनी है कि कह रहा है कि एचसीएफ इन दोनों ये जो नंबर है ना इसकी जो एचसीएफ आप निकालेंगे वो एचसीएफ कितना के बराबर होंगे, इन द फॉर्म एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13m - 3। इससे जो एचसीएफ आप निकालेंगे ये कितने के इक्वल के होंगे 13m - 3। तो सबसे पहला काम करते हैं 144 और 180 का जो है ना हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। उस वैल्यू एचसीएफ वैल्यूज को हम इसके मैं इक्वल कर दूंगा, वहां से m कैलकुलेट करके हम निकालेंगे, ठीक है, जो कि हमें फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। तो सबसे पहले देखें आप 144 का जो हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे, ठीक है, 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लिकेशन 3। 180 की भी जो वैल्यू है ये आपकी निकल कर आएंगे। अब देखिए इसमें कॉमन जो वैल्यूज आने वाली हैं ये आपकी कॉमन है, ठीक है। एचसीएफ के फॉर्म में जब कॉमन निकालने होते हैं, ठीक है, कॉमन लोएस्ट पावर वाले, देखिए यहाँ पर क्या है, ये भी आपकी हो गई कॉमन वैल्यूज। उसके बाद यहाँ पे फिर ये रिमेनिंग 2 आपकी यहाँ पे है नहीं इसमें, देखिए इसमें कौन से हैं 3 हैं, 3 आपकी कॉमन है। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 हैं ये है आपकी कॉमन है, ये 3 कॉमन है। इस कॉमन जितने भी नंबर हैं हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लिए। तो मल्टीप्लाई सारे कॉमन वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखें मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी रिजल्ट आई एचसीएफ की वो 36 के बराबर आए। आप भी कैलकुलेट करके देखें, मैंने जल्दबाजी में मैंने कैलकुलेट किया हूँ, तो ये आपकी रिजल्ट आए। एज पर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें कि जो आपने यहाँ से इस वैल्यू, ये कह रहा है एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स, इसकी जो है ये एक्सप्रेस किया गया है किसके 13m - 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 13m - 3 जो एचसीएफ आपने कैलकुलेट किया उसको आपने 36 इक्वल कर दें, यहाँ से आप m कैलकुलेट कर लेते हैं, बड़े आसान होते हैं। तो -3 को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो उसको आप ऐड करेंगे 39 होगी, 13m विच इज इक्वल टू 39। यहाँ से m की वैल्यू आप कैलकुलेट करके लाएंगे वो 3 के बराबर होंगे। तो फाइनल जो रिजल्ट आया m की वैल्यू जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट है वो 3 के इक्वल हो। तो इस तरह से देखिए स्टैंडर्ड थोड़ा सा मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को मैं ये एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं हायर क्वेश्चन स्टैंडर्ड बढ़ाने के बाद क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड बढ़ाने के बाद देखें उस एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट को कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो बहुत ही आसान होते हैं इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम, और इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। अगर ये इस तरह का सॉल्यूशन आप लोगों को पसंद आया तो आप कमेंट्स में आप अपनी राय दें कि अगर हम इसकी क्वालिटी और भी बढ़ा सकते हैं या ये क्वालिटी दैट इज़ एनफ,
तो आप अपनी राय भी दें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।